अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको अपने बेबी सनरोज़ के प्लांट दिखाती हूँ। और बेबी सनरोज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा प्लांट है गर्मियों का। और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। जैसे जैसे हम गर्मियाँ तेज़ होती हैं, हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मैंने ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाई है कि बहुत से क्वेश्चन थे कि हमारा बेबी सनरोज़ का प्लांट सूख रहा है और हमने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है। तो डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल आप रखिए, लेकिन उसके साथ आप पानी का ख्याल रखिए। इसलिए कि यही कोई बात थी कि हम पानी ज़्यादा नहीं डालते, इसलिए कि ये एक सेकुलेंट टाइप का प्लांट है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इसके लीव्स जो हैं वो मोटे मोटे होते हैं, इसके ब्रांचेस में पानी होता है और इसीलिए हम इसको पानी कम डालते हैं। लेकिन फिर हमारे प्लांट सूख रहे हैं तो जनाब पानी आपने कम नहीं करना है। जब आप इतनी तेज़ धूप में इनको रखेंगे तो पानी भी आप रोज़ाना डालेंगे। मैं रोज़ाना पानी डालती हूँ और बाज़ औक़ात आजकल जैसे कल और आज मैंने 2 दफ़ा पानी डाला है। तो फिर देखिए आप इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और आप ये देखिए इसमें आपको दिखाती हूँ मैं, फ्लावरिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है। ये देखिए ये फ्लावर निकला हुआ है और आपको आगे दिखाती हूँ, ये देखिए इनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो होता यही है कि अगर हम ऐसे प्लांट को धूप में रखते, देखें वो तो हम बता देते हैं कि पानी कम डालना है, ये एक इसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की। लेकिन सीज़न मौसम हर जगह का एक जैसा नहीं होता है। कहीं बहुत ठंडा मौसम होता है तो जाहिर बात है हम रोज़ाना पानी नहीं डालेंगे। कहीं मौसम जो है वो बहुत गर्म होता है, जैसे हमारे कराची में होता है, तो फिर हमें फिर पानी डालना पड़ता है। अब आप देखिए कि ये मेरा धूप में रहता है। ये वाला जो मेरा प्लांट है ये मैंने कटिंग से लगाया था और इसको 1 महीना हुआ है। 1 महीने पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हम बेबी सनरोज़ को किस तरह कटिंग से ग्रो करेंगे। और अब आप देखिए कि इसमें हर तरफ फ्लावरिंग हो रही है। बस मेथड वही है कि जो मैं आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। अब आप देखिए कि इसमें सारी ही कटिंग लग चुकी है और छोटी छोटी कटिंग्स में भी फ्लावर्स निकलने लगे और ये बंचेस की शक्ल में निकल रहे हैं। देखिए, अच्छा ये भी दिखाऊँ मैं आपको, ये प्लांट था जिसमें से मैंने कट किया था और मैंने कहा था कि मैं इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस नहीं कट करूँगी। और लेकिन अब मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। बहुत ही निकल तो नहीं है इसके, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसके निकल रही हैं लीव्स। लेकिन नीचे तो फिर मैं थोड़ी सी वो हो गई कि इसमें इतने अच्छे फ्लावर्स निकल रहे हैं। अभी देखिए पूरा ये एक फूल सा बन गया है। देखें यहाँ से लीव्स आते हुए ये पूरा फूल सा बन गया है और इसके अंदर आप ये देखिए कैसे फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये सारे बन गया है। यहाँ फ्लावर निकल रहा है, ये देखिए ये निकल रहा है और यहाँ निकल रहा है। इसके साइड्स में देखिए हर तरफ इसके छोटे छोटे फ्लावर निकल रहे हैं। तो मैं इसको कट करूँगी, मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी और फिर ये सारे जो है ये मैं ब्रांचेस वैसे ही लगा दूँगी। ये देखिए इसके अंदर भी आप देखिए, ये देखिए ये निकल रहा है और यहाँ पर ये देखिए ये, तो ये सब में जो है वो फ्लावर्स निकल रहे हैं। और ये कुछ सफ़ेद सा क्या हो रहा है, कुछ नहीं खैर वो। तो ये हम इसे कट कर करके मैं इसके इतने इतने से पोर्शंस मैं मुख्तलिफ पॉट में लगा दूंगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम इस वक्त बेबी सनरोज़ को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन इसको आप करने के बाद शेडी प्लेस में रखिएगा और इस प्लांट को थोड़ा थोड़ा सा मॉइस्ट रखिएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा और ना बहुत खुश्क रहने दीजिएगा। आप देखिए कि पानी आपने डाला, उसके बाद आप वेट कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी हल्की सी खुश लगे तो थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। भर के पानी नहीं डालना है, स्प्रे कर देना है। तो उससे ये होगा कि ये आपका कटिंग जो है वो लग जाएगी। अच्छा, और इसमें मैंने मिलीबग भी देखे हैं अपने कुछ इसके अंदर, तो आप वही नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए और किसी भी चीज़ से वो जगह जगह चेक करके निकाल भी दीजिए। बाज़ अगर होता है 1-2 लग जाते हैं, फिर आप हल्का सा नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या जो सोप और जो सोल्यूशन ऑयल का बनाया था मैंने वो आप लगा लीजिए, डाल दीजिए और टूथपिक से किसी चीज़ से तिनके से आप वो जो मिलीबग लग जाते हैं उनको हटा दीजिए। और मिलीबग जहाँ लगे हैं वो जगह आप तलाश कीजिए, इसलिए कि ये बड़े ख़तरनाक होते हैं और फिर पूरे ही प्लांट्स को ख़त्म कर देते हैं। और ये सारे प्लांट आप देख रहे हैं जी मैंने किसी नर्सरी से नहीं लिए हैं, बल्कि एक छोटी सी ब्रांच लाई थी। आज से समझिए जो मैंने पहली वीडियो अपनी डाली थी ना, तब मैंने उसके कुछ ब्रांचेस, इन 3 पॉट जो मैंने, ये 3 पॉट जो मैंने लगाए हैं वो उस ब्रांचेस से लगाए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी में ये प्लांट ग्रो करता है और हर तरफ इसके निकल आते हैं। बस आपको ख्याल रखना है जो मैंने उस अपनी पहली वीडियो में आपको जो बातें बताई थी बिल्कुल वैसे ही। सॉइल अच्छी रखेंगे इसको। आपको अगर लग रहा है कि आपके प्लांट्स थोड़े से ड्राई हो रहे हैं और उनमें जो है वो फ्लावरिंग नहीं हो रही है और सूख रहे हैं, तो फिर आप उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ से मॉर्निंग की या बिल्कुल शाम की जो ढलती हुई धूप होती है उसमें वो आपको 1 घंटे आप रख सकते हैं।
एक घंटा बहुत होगा। उसके बाद आप मूव आपकी प्लांट से, मतलब धूप तो रात शाम को तो ख़त्म हो जाएगी और सुबह वहाँ से मूव कर जाए, तो फिर आपके सारे प्लांट्स बिल्कुल इसी तरह बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। और हैंगिंग बास्केट्स में तो आप जानते ही हैं कि बेबी सनरोज़ कितना प्यारा लगता है। तो यही मुझे आपको बताना था। और अब किसी को मुझसे ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि बहुत से मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स शिकायत करती हैं कि आप जो है वो ख़ुद करती हैं और अब हमें बताया करें। बिल्कुल, तो देखिए जो मैं कर रही हूँ, मैं सब कुछ रोज़ाना वीडियो बना के आपको बता रही हूँ। अभी और भी बहुत सारे काम कर रही हूँ, वो भी बताऊँगी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।